प्रस्तावना। गर्मी की छुट्टियों में वर्मा परिवार शहर छोड़कर एक शांत पहाड़ी गांव में बस गया था। शहर की हलचल से दूर ये पुराना बंगला उन्हें सस्ते में मिल गया था। परिवार में थे अमित वर्मा, उनकी पत्नी सुमन और उनकी 7 साल की बेटी आर्या। बंगले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस एक चीज अजीब थी। ऊपरी मंजिल का एक नीला कमरा जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। अध्याय 1। आर्या की पहली रात से ही आर्या को कुछ अजीब सपने आने लगे। वो नीले कमरे की ओर इशारा करती और कहती, माँ वहां कोई है, वो मुझे देखता है। सुमन ने हंसते हुए कहा, बेटा ये तेरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आर्या हर रात डर के मारे कांपती थी। उसकी आंखें बार बार कमरे की दरारों की ओर जाती और वो कहती, वो बुला रहा है। धीरे धीरे। अध्याय 2। परछाइयों का खेल। कुछ हफ्तों बाद आर्या ने खाना बंद कर दिया। वह दिन भर चुप रहती और दीवारों से बातें करती। एक दिन अमित ने पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, नीली आंखों वाले भैया से। वो मुझे अपना कमरा दिखाना चाहते हैं। अमित को लगा बच्ची बस कल्पनाएं कर रही है, पर सुमन को चिंता होने लगी। अध्याय 3। नीला कमरा खुलता है। एक रात घर में जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सब जाग गए। देखा, नीला कमरा खुला था। अंदर बस एक पुराना झूला और दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान थे। सुमन ने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अध्याय 4। गायब होती आर्या। सुबह जब सब उठे, आर्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, बाहर ढूंढा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन आर्या का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कोई चिन्ह नहीं। नीला कमरा अब फिर से बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं हो। अध्याय 5। रहस्य का पर्दा। कुछ महीने बाद बंगले के पुराने मालिक से संपर्क हुआ। उन्होंने बताया, 50 साल पहले उसी कमरे में एक लड़का अचानक गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे आर्या। उस लड़के की आखिरी तस्वीर में उसकी आंखें नीली थी, बिल्कुल नीली। अमित और सुमन अब तक शहर लौट चुके थे, लेकिन एक रात उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला जो पैकिंग के समय नहीं था। उसमें एक धीमी सी आवाज थी, अब मैं अकेला नहीं हूं। आज भी जब कोई नया परिवार उस बंगले में रहने आता है, तो नीला कमरा हर रात अपने अगले मेहमान की तलाश में दरवाजा खोलता है। Please like, share and subscribe.